किसान बहुत परेशान है। जो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इससे और ज़्यादा किसान परेशान हो गया है। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। किसान अपने खेतों में पसीना बहाकर गेहूं, धान, दलहन और गन्ना जैसी पारंपरिक फसलों को लहलहाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, क्योंकि फसलों का भाव किसान नहीं बल्कि बनिए की दुकान पर खोला जाता है। किसान बहुत परेशान है। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिलता समय से। अगर आज हम गन्ना फैक्ट्री को देंगे तो गन्ने का पेमेंट सालों के बाद मिलेगा। ज़रूरत हमें आज है। दूसरा, गेहूं का रेट होगा 1800 रुपये और किसान को मिलता है 1100 रुपये। धान का रेट होगा 1800 रुपये, किसान को मिलता है 1000। तो जो फसल के दाम हैं वो किसान को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए किसान ने सोचा, किसान ज़्यादातर सोच रहे हैं कि हो सकता है शायद इसमें हमें फ़ायदा हो जाए। बगिया लगा लें, सेब की बगिया लगा लें, आलू बुखारे की बगिया लगा लें। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि साहब शिमला के सेब खाए हैं, कश्मीर के सेब खाए हैं। अब हमारे किसानों ने सोचा है कि यहाँ सेब की खेती करके देखा जाए, हो सकता है कि इससे कुछ लाभ हो जाए। तो किसान जो है तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी किसान वहीं का वहीं है, कर्जदार बना हुआ है। मौजूदा स्थिति में जो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इससे और ज़्यादा किसान परेशान हो गया है। बर्बाद हो जाएगा किसान, कृषि नहीं कर पाएगा, कृषि ठेके में चली जाएगी। जो कंपनी से कॉन्टैक्ट होगा वो कंपनी अपने हिसाब से कृषि हमें करवाएगी। हम लगाना चाहेंगे मेहनता, हम मेहनते के खेत में खड़े हैं और वो कहने साहब गेहूँ लगाओ। हम गेहूँ लगाना चाहेंगे, वो कहने साहब मेहनता लगाओ। मतलब कंपनी जो चाहेगी हमें वो बोना पड़ेगा, और फिर वो कितना हमसे ख़रीदती है कितना नहीं ख़रीदती है ये भी कंपनी के ऊपर निर्भर रहेगा। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कृषि कानून जो आपने बनाए हैं वो किसानों के बगैर मशवरे के बनाएं, आप उन्हें वापस लें और MSP पे कानून बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ बगिया लगी हुई है, अमरूद की बगिया है, आमों की बगिया है, आपका जो है आंवले का बाग लगा है, केले का बाग लगा है। आप मेहनती के खेत में खड़े हैं, लहसुन का खेत है, गेहूँ है। मतलब एक किसान इतनी चीज़ें लगाकर भी खुशहाल नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना परेशान है किसान। कर्ज में दबकर आत्महत्या कर रहा है। जिसके पास 10-20 एकड़ है वो भी परेशान है, जिसके पास 2-4 बीघे है वो तो किसान है ही नहीं आज की तारीख में, क्योंकि पूरा वक्त उसको खराब नहीं कर सकता। एक भैंस का चारा उसमें नहीं हो सकता। किसान हनी फारसी का कहना है कि किसान बहुत परेशान है। किसान को समय से गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है, इसलिए किसान ने सोचा है कि हम सेब और आलू बुखारे की बगिया लगा लें। दिक्कत ये है कि जो आजकल नियम निकाला सरकार ने, जो हम MSP का है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तो ये किसानों को तो समझ में आ नहीं रहा है और ना ये समझा पा रहे हैं। जो आज हमारे बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ पे हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। हमको एक एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग ना जाएं। अगर ये हमें छूट दे तो पूरा दिल्ली के आसपास कम से कम 20 किलोमीटर भर जाएंगे। चारों तरफ 20 किलोमीटर तक किसान हो जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पार्सलें भी लगा के देख चुके हैं। हमारे यहाँ शिटकुल में एक कंपनी है ग्राफिटी के नाम से, जब भी पार्सलें लगाती है कॉन्ट्रैक्ट पे, और जब पार्सलें तैयार हो जाता है तब वो लेती नहीं, क्योंकि उसके पास ऑर्डर नहीं होता है। और जब ऑर्डर होता है तो वो छोटे छोटे पार्सलें काट ले जाता है, जिससे किसान को घाटा हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा यही दिक्कत होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो वो करेंगे, लेकिन वो अपने मुनाफे के हिसाब से चलेंगे, ना कि किसान के हिसाब से। और जो ये कानून बनाया गया है कि आप SDM के पास जाइए, SDM की सुनता कौन है? SDM को तो एक विधायक कह देगा कि भैया ये नहीं होना, तो वो बैठा देगा, फाइल बैठा देगा एक जगह, और उस फाइल को ढूंढने में ये किसान कैसे पहुंचेगा विधायक के पास या SDM के पास? उसको एक तहसीलदार से बात करना नहीं आता, डर के मारे उसके कमरे में नहीं जाता, वो SDM के पास कैसे चला जाएगा? वैसे अनपढ़ आदमी अगर SDM के पास जाता है, जैसे ही वो खदेड़ता है क्या बात है, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी बात रखेगा कैसे? या तो उसको किसी को ले जाना पड़ेगा, और ऐसा टाइम किसी के पास नहीं है, कोई हर आदमी के पीछे हर आदमी भागता रहे। तो इसलिए ये जो नियम निकाला, जो कानून निकाला, इनको वापस ले और किसानों के साथ मिल बैठकर इनकी सलाह मशवरा करे, जिससे किसानों को फ़ायदा हो, अपने सरकार को भी फ़ायदा हो। अब ये आप अलग तरह की जो किसानी हो रही है सेब की, ये क्या वजह है? ये वजह इसलिए है कि जब गेहूँ लगाते हैं वो MSP पे मिलता नहीं है, गन्ना लगाते उसका भुगतान नहीं हो पाता,
धान लगाते उसका भी एमएसपी हिसाब से नहीं होता है। सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। एमएसपी पे कहाँ से खरीद रहे हैं? 6% खरीदते हैं और उससे भी कहते हैं हमारा गोदाम भर गया। अब 6% में गोदाम भर जाता है तो फिर जो 100% 94% रहेगा वो कैसे होगा? कहाँ बिकेंगे हम? वो तो फिर होने पौने ही बिक जाएगा। कौन कौन सी नई खेती करी अभी जो हमारे यहाँ खेती चल रही है, हम लोगों ने ये कोशिश करना शुरू किया कि आलू बुखारा हो, सेब हो, केला हो, नाशपाती हो, तो फिर ये मेंथा का है, लहसुन है, ये सब कर रहे हैं जो जिसमें कि हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है कि हो सकता है कि इससे हमारी खाना पीना चल जाए। वहीं दूसरे किसान संतोष ने बताया कि जो सरकार ने नियम निकाला है एमएसपी का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो किसानों को तो समझ में आ नहीं रहा है और ना ही ये समझा पा रहे हैं। तो यह खेती जो हो रही है किस किस चीज़ की हो रही है? यहाँ खेती अभी ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये आड़ू बुखारा का पेड़ है और इधर ये सेब का पेड़ लगा हुआ है। और हम लोग जो है धान, गन्ना, लाही, मसूर और गेहूं की खेती करते थे। उसमें हम लोगों को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये नई खेती को हम निजात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये हमारे इधर केले का पेड़ लगा है, आम का लगा है, आंवले का है, तो तमाम किस्म की हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमें कुछ आमदनी हो, अच्छी आमदनी हो। तो वजह क्या है नया एक्सपेरिमेंट करने की? ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें जो बाज़ार में हमारी जो धान, गेहूं सही मूल्य नहीं मिल रहा है। ये बीच के बिचौले लोग जो है सस्ते दामों में ले लेते हैं। सरकार की जो एमएसपी पे हम लोगों की फसल को नहीं लिया जाता है, थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, बाकी हमको जो है बाज़ार भाव में उसमें बेचना पड़ता है, लाला बनियों के पास बेचना पड़ता है, उसमें हमें कम दाम में मिलता है। और इसलिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमें सही आमदनी मिल जाए। किसान मधुकर का कहना था कि हम धान, गन्ना, लाई, मसूर की खेती करते थे, उसमें हमें बहुत कम ही मुनाफा हो रहा है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये तरह तरह की खेती कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर जमे हुए हैं। वो सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सरकार से कम ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसलिए अब किसान गेहूं, धान और गन्ना जैसी पारंपरिक फसलों को छोड़कर अपने खेतों में आलू बुखारा और सेब जैसी फसलें उगाने में जुटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से राहुल अब्बास की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।